हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज यानी कि 22 सितंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको इन हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय होगा। सबसे पहले आपको सोचना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, समुद्र शक्ति जो अभ्यास होता है, आपको बताना है ये भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो नाम से आप इसके समझ ही सकते हैं कि ये एक नौसेना अभ्यास है क्योंकि इसका नाम है समुद्र शक्ति। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये भारत और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? ये देश है इंडोनेशिया। वैसे भारत और इंडोनेशिया के बीच में मेन 2 ही एक्सरसाइज होती हैं। एक तो है समुद्र शक्ति जो कि नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो हिस्सा लेती हैं, और दूसरी है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है गरुण शक्ति। तो गरुण शक्ति एक्सरसाइज और समुद्र शक्ति ये दोनों ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती हैं। अभी जो 20 से लेकर 22 सितंबर तक हो रही है ये है समुद्र शक्ति, ये एक नौसेना अभ्यास है। तो इसका आयोजन इस बार कहां पर हो रहा है? इसका आयोजन इस बार हो रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया आप जानते हैं कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, तो इनमें से जो 2 मेन आइलैंड्स हैं जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में एक सुंडा नाम का स्टेट है, सुंडा जलमरू मध्य है, यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें भारतीय नौसेना भी हिस्सा ले रही है। तो इन दोनों एक्सरसाइज के बारे में याद रखना है, ये दोनों ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विराट कोहली। तो विराट कोहली जो कि आप जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी के लिए खेलते हैं। हाल ही में इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अपना 200वां मैच खेला है, और इस तरीके से ये किसी भी एक आईपीएल टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे आपको पता होगा आईपीएल के इतिहास में सबसे पहले 200 मैच खेले थे महेंद्र सिंह धोनी ने। हालांकि इन्होंने किसी एक टीम के लिए 200 मैच नहीं खेला है। तो याद रखिए आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। और हाल ही में विराट कोहली ने अनाउंस किया है कि ये इस बार का जो आईपीएल हो रहा है इसके बाद ये आरसीबी की कप्तानी छोड़ देंगे, क्योंकि ये इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान हैं। हाल ही में किस देश के कैम्ब्रे वियेजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो आपको बताना है कि जो कैम्ब्रे वियेजा ज्वालामुखी है ये कौन से देश में स्थित है जो कि हाल ही में फटा है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेन। देखिए स्पेन में एक आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको बोला जाता है कैनेरी आइलैंड्स, और इस आइलैंड्स के ग्रुप में कई सारे आइलैंड्स हैं जिनमें से एक है ला पाल्मा, और इसी ला पाल्मा नाम के द्वीप पर यह कैम्ब्रे वियेजा ज्वालामुखी है जो कि पिछले 50 साल में ये पहली बार फटा है। इससे पहले 50 साल पहले ये फटा था 1971 में, और अब ये 2021 में फटा है। तो इसने हाल ही में काफी तबाही मचाई स्पेन में। लगभग 100 घर यहाँ पर तबाह हो गए हैं और हजारों लोगों को यहाँ पर इस आइलैंड से बाहर निकाला गया है। तो याद रखिए कैम्ब्रे वियेजा ज्वालामुखी जो है ये स्पेन के कैनेरी आइलैंड्स के ऊपर जो ला पाल्मा आइलैंड है यहाँ पर स्थित है। हाल ही में किसने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है साइनिंग सिख यूथ फॉर इंडिया, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया है। आप जानते हैं कि इस साल 2021 में जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी इस साल 400वीं जयंती मनाई जा रही है। तो इसी के उपलक्ष्य में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है साइनिंग सिख यूथ फॉर इंडिया। इसको लिखा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने। तो लेखक का नाम भी याद रखना है, डॉक्टर प्रभलीन सिंह। इनमें से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर जिमी ग्रिप्स का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जिमी ग्रिप्स कौन से देश थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये एक मशहूर फुटबॉलर थे। इन्होंने इंग्लैंड के लिए टोटल 57 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे जिसमें इन्होंने 44 गोल किए थे।
तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए भी खेला था और टोटेनहम जो फुटबॉल क्लब है उसके लिए भी इन्होंने खेला था। पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पराग्वे जो है ये एक दक्षिण अमेरिका का देश है। यहां पर आपको बताना है कि भारत के अगले राजदूत किसको अपॉइंट किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि योगेश्वर सांगवान। योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं इनको भी हाल ही में किसी न किसी देश में या तो राजदूत या फिर उच्चायुक्त के पद पर अपॉइंट किया गया है, जैसे कि मुनु महावर। इनको मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है। मालदीव के अगले उच्चायुक्त होंगे मुनु महावर। इसी तरीके से जो ओमान कंट्री है, ओमान में अगले राजदूत होंगे भारत के अमित नारंग। और यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा है हरीश पर्वतानेनी। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अब आगे देखते हैं। एससीओ अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 इसके छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो जो संघाई सहयोग संगठन है जिसको शॉर्ट में एससीओ बोला जाता है, इसका अपना एक अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं शांतिपूर्ण मिशन 2021। तो 2021 में जो हो रहा है इसको बोला जा रहा है शांतिपूर्ण मिशन 2021। ये इसका छठा संस्करण है। तो इस बार इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये देश है रूस। इसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के टोटल 200 सैनिकों का दल इसमें गया है। वैसे इस बार एससीओ की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके लिए मेजबान बनाया गया है ताजिकिस्तान को, लेकिन ये जो अभ्यास हुआ है शांतिपूर्ण मिशन 2021 इसका आयोजन किया है रूस ने। और एससीओ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एससीओ में अभी तक 8 मेंबर थे, लेकिन हाल ही में इसी साल इसको एक नया कंट्री ज्वाइन किया है और इस तरीके से एससीओ में अब 9 देश हो गए हैं, 9 मेंबर हो गए हैं। ये 9वां देश कौन सा है? तो इसका नाम याद रखिए ईरान। ईरान ने हाल ही में एससीओ को ज्वाइन किया है। प्रत्येक वर्ष विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे, ये कौन से दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आज ही के दिन यानी कि 22 सितंबर को। तो गैंडा जो जंगली जीव है इसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए ये दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए भारत का काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। तो ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। इससे पता चलता है कि कौन से देश इनोवेशन के मामले में कौन से स्थान पर है। तो इस इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 46, लेकिन जो नंबर 1 कंट्री है यह है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। लेकिन आपको कम से कम जो टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड, इसका नाम याद रखना है और भारत की रैंक है 46। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में इनमें से किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स होता है ये इसका इस बार 73वां संस्करण है। तो ये टेलीविजन उद्योग में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। जिस तरीके से ग्रैमी अवार्ड जो होता है ये म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, इसी तरीके से टेलीविजन जगत में एमी अवार्ड्स दिया जाता है। तो हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट की गई है। इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है द क्राउन टीवी सीरीज ने। और ये जो द क्राउन नाम की टीवी सीरीज है इसको नेटफ्लिक्स पर पब्लिश किया गया था। इसमें आपको सिर्फ एक और अवार्ड याद रखना है और वो है आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज। तो इस बार आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है टेड लैसो ने। टेड लैसो ये जो टीवी सीरीज है इसको एप्पल टीवी प्लस पर प्रकाशित किया गया था। तो 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के बारे में आपको सिर्फ यही 2 अवार्ड्स याद रखने हैं, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज द क्राउन और आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज टेड लैसो।
24 से 28 सितंबर तक इनमें से किस शहर में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत में पहली बार हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाने वाला है और ये होगा लद्दाख की राजधानी लेह में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहीं पर आपको पता होगा हाल ही में 21 सितंबर को जब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस था, इस दिन यहां पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब यहां पर अगला सवाल है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जाएगा? तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या है 52 और इनमें से एक जिला है छिंदवाड़ा। तो यहीं की जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है, अब इसका नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जाएगा। राजा शंकर शाह जो थे ये गोंडवाना साम्राज्य के एक शासक थे, तो इन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम अब रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी। तो अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया था कि लद्दाख प्रशासन ने इनमें से किसे अपना राजकीय पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड घोषित किया है? तो हाल ही में लद्दाख ने अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। यहां पर सिर्फ स्टेट बर्ड पूछा गया है, तो स्टेट बर्ड है ब्लैक नेकेड क्राउन यानी कि काली गर्दन वाला सारस। तो काली गर्दन वाला सारस जो है, इसको हाल ही में लद्दाख ने अपना स्टेट बर्ड घोषित किया है। इसी तरीके से स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया है स्नो लेपर्ड को। स्नो लेपर्ड जो है इसको बोला जाता है हिम तेंदुआ। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, आपको बताना है कि बीएसएफ का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? सितंबर महीने में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 22 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, उन सभी को यहाँ पर कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ पर मैं उन सभी स्टूडेंट्स का थैंक करना चाहूँगा जिन्होंने हाल ही में दृष्टि ऐप की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम इस पर आने वाले समय में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।